हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल और क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी, इंटीग्रेशन अभी इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया और वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताए डिफिनिट इंटीग्रल्स के, उसी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ में आएंगे। तो सबसे पहले आपको हम क्या बताते हैं कि जैसे किसी भी कर्व की एरिया फाइंड करनी हो, किसी कर्व की एरिया फाइंड करनी हो। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है। किसके लॉन्ग? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है कि वाई एक्सिस के। अगर वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मान लो ये कोई कर्व है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी, और ये कर्व है आपका एफ ऑफ एक्स। इसकी एरिया फाइंड करनी है। इसकी कौन सी एरिया? ए वाली एरिया फाइंड करनी है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे एक पतला सा रेक्टेंगुलर पट्टी बनाएंगे, रेक्टेंगुलर पट्टी बनाएंगे, बना दिया। अब इसका जो एक्स एक्सिस पे पार्ट है वो बहुत छोटा सा है डी एक्स, और इसकी लेंथ को हम क्या कैरी कर लेंगे? वाई। क्या कैरी कर लेंगे? वाई। और वाई कुछ और नहीं, किसके इक्वल शो होगा? एफ ऑफ एक्स के। हेंस एरिया एलोंग एक्स एक्सिस ए इक्वल टू क्या होगा बच्चा पार्टी? यहाँ पे ध्यान दो, लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी। एंड रेक्टेंगुलर एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? वाई इंटू डी एक्स। तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस आपको ए फार्मूला फाइंड करना है, फॉलो करना है। और अगर यही वाई एक्सिस के एलॉन्ग कर्व हो तो कुछ इस प्रकार से, ए हमारा वाई इक्वल टू ए हमारा वाई इक्वल टू बी। आपको ए वाली एरिया फाइंड करनी है। यहाँ पे वाई एक्सिस के एलॉन्ग एक रेक्टेंगुलर पट्टी बनाएंगे, और वाई एक्सिस पे इसका बहुत माइनर पार्ट है, इसलिए इसको डी वाई, और इसके लेंथ को हम क्या बोल देंगे? एक्स। तो एलॉन्ग वाई एक्सिस, एलॉन्ग वाई एक्सिस एरिया ए इक्वल टू ए से बी, लेकिन अब किस पे है? वाई पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक्स डी वाई। लेंथ इसकी कितनी है? एक्स, और ब्रीथ कितनी है? डी वाई। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको इंटीग्रेशन में भी बताया, यहाँ फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्स डी वाई है, तो एक्स के टर्म को वाई के टर्म में चेंज करके ही यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ताकि वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया जा सके। सेम यहाँ पे वाई के वैल्यू को एक्स के टर्म में हम चेंज करके ही यहाँ पे ले आकर के रखेंगे, ताकि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया जा सके। जैसा आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन दो अलग अलग वेरिएबल का पॉसिबल नहीं होता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसी के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो चलिए इस पे कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी, देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इससे पहला क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चा पार्टी। सबसे पहले एलिप्स क्या होता है? एलिप्स की चीज़ों को देखिए, एक्स स्क्वायर के नीचे और वाई स्क्वायर के नीचे, मतलब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो किस में बड़ी है? एक्स स्क्वायर के नीचे। मतलब जो एलिप्स बनेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी रहेगी, जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी रहेगी, एलिप्स उसी एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा। तो एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू 16 9 से ग्रेटर है, इसलिए जो एलिप्स हमारा बनेगा वो किसके अलॉन्ग बनेगा बच्चा पार्टी? वो बनेगा आपके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। और हमेशा याद रखना, इसके जो चारों पार्ट होते हैं, ये जो चारों पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सेम स्पेस रखते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या है? गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9
इक्वल टू 1। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा और इक्वेशन के फॉर्म में लाएं, एलिप्स के इक्वेशन के फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर अपान में 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों पार्टी यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या होता है, सेंटर। यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट 4 है, मतलब ये 4 0 है। ये वाला पार्ट वाई एक्सिस के नीचे वाला 3 है, तो इसको हम 0 3 बोलेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। अब बच्चा पार्टी आपको इसकी एरिया चाहिए, तो अगर हम एक पार्ट का एरिया निकाल के उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे एलिप्स की एरिया आ जाएगी। तो हम सबसे पहले पार्ट को पकड़ते हैं और इसमें एक रेक्टेंगुलर पट्टी बना लेते हैं यहाँ पे, जो कि एक्स एक्सिस पे एक छोटा सा स्पेस बनाता है dx, और इसके लेंथ को y मान लेते हैं। अभी हमने कुछ वक्त पहले आपको बताया। तो यहाँ पे हेंस एरिया इक्वल टू 4 क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 पूरे पार्ट का चाहिए, इन्होंने बोला है 4। कहाँ से कहाँ तक, और सेंटर ओरिजिन है, मतलब 0 से 4 और y dx, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग है। अब अभी हमने आपको बताया था कि y की वैल्यू आपको x के टर्म में चाहिए। y की वैल्यू किसके टर्म में चाहिए, x के टर्म में चाहिए। तो यहाँ से y की वैल्यू हम अगर फाइंड करें तो y स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 16। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करें तो y की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो y स्क्वायर अपान में 9 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 16 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y इक्वल टू 9 अपान 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3/4, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, अपने को स्क्वायर रूट चाहिए, 9 को इधर लेके गए और इसको रूट में लिख दिया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं बच्चा पार्टी, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 0 से 4, y की वैल्यू है पहले 3/4 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। 3/4 बाहर जाएगा बच्चा पार्टी, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 3। अब याद करिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, x/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2, a स्क्वायर बोले तो 4 स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a बोले तो x/4, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। अब बच्चा पार्टी आगे देखते हैं, a इक्वल टू 3। अब लिमिट रखते हैं, 4 लिमिट रखोगे, यहाँ पे रूट में रखोगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे 4 स्क्वायर 16/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा पार्टी 8, 16/2 की वैल्यू कितनी होती है 8, और यहाँ 4 रखोगे 4/4 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, क्या होती है बच्चा पार्टी π/2, और माइनस 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरी वैल्यू 0, यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो पूरी वैल्यू 0, मतलब इधर कितना आ जाएगा 0। अब हम आगे बढ़ें, 3 × 2 4 जा 4 पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी 12 पाई स्क्वायर यूनिट, 12 पाई स्क्वायर यूनिट। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे क्या है, फाइंड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। आप करो x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, दिस इज पैराबोला अलोंग y एक्सिस, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 4y आपको पैराबोला वाले टॉपिक में आपको ये डिटेल किया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि इसके भी इधर के एरिया सेम होती है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको यही वाली एरिया चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या बोला है, दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ओके, y इक्वल टू 2 यहाँ पे कहीं आसपास होगा, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, दिस इज y इक्वल टू 2
एंड y इक्वल टू 4। इनके बीच की ए वाली एरिया चाहिए, ए वाली एरिया चाहिए तो बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक रेक्टेंगुलर पट्टी बनाओगे जो कि y एक्सिस पे है, तो दिस इज dy, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी x। हिंस एरिया इक्वल टू क्या होता है, अगर y एक्सिस के अलॉन्ग है तो पहले कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, x dy, x dy, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 4, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो x इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट y dy। हमने आपको बताया था कि आपको x की वैल्यू y के टर्म में चाहिए, जो हमने निकाल लिया है यहाँ पे। अब 2 से 4 रूट y dy, 2 रूट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y के पावर में 3/2 अपॉन में 3/2, 2 से 4। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, 2 3/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2/3, एक बार 4 के पावर में 3/2 माइनस 2 के पावर में 3/2। बचा पार्टी यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, 2 2 = 4, 4/3, 4/3, 4 के पावर में 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 का स्क्वायर लिखोगे 2 2 से कैंसिल, 4 के पावर में 3/2 की वैल्यू होती है 8, माइनस इसकी वैल्यू होती है 2√2, क्योंकि 2 × √2 लिखोगे तो 2 के पावर 3/2 हो जाएगा। हाँ बच्चा पार्टी, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 32 अपॉन में 3 माइनस 8 अपॉन में 3 √2 स्क्वायर यूनिट, इतना स्क्वायर यूनिट। आई होप बच्चा पार्टी आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के हर एक कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट